हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीटी प्रोजेक्ट के तहत जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट वर्क है MTTP 006। उस प्रोजेक्ट वर्क को बना के जब हम दिल्ली भेजते हैं तो भेजने से पहले उस प्रोजेक्ट के लिए हम उसका इंडेक्स कैसे तैयार करेंगे। इंडेक्स का मतलब क्या है, उस फाइल का टोटल अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम, उसमें कौन सा पेज पहले लगाएंगे कौन सा पेज बाद में लगाएंगे, उसको कैसे सीक्वेंस लगाएंगे फाइल के अंदर, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स जरूर बनाएं। इंडेक्स का हालांकि इसमें बताया नहीं गया है, पर आप वो जरूर बनाएं, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैंने अपने फाइल में ये गलती की, मैंने इंडेक्स नहीं बनाया था। इंडेक्स बनाने से क्या है, ये आसानी होगी, उनको पता चल जाएगा कि आपने किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक आपने क्या काम किया है और कैसे आपने फाइल को अरेंज किया है। तो आप इसे जरूर बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप निर्देशिका के पेज नंबर 11 पर आइएगा, यहाँ पर उन्होंने पेज नंबर 11 में यहाँ पे कुछ बातें उन्होंने बताई है इंडेक्स को लेकर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसे दिया है उन्होंने कुछ बातें बताई है इसको। अनुवाद अनुवाद परियोजना कार्य का प्रस्तुति क्रम, मतलब आपको कैसे इसको क्रम मतलब सीरियल नंबर वाइज कैसे आपको क्रम में प्रस्तुत करना है उस पूरे फाइल को। यहाँ पे उसके बारे में बात की है। यहाँ पे क ख ग घ अंगो, उन्होंने 5 पॉइंट यहाँ बताया उन्होंने कैसे। इसे क्या मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ इसको सिंपल भाषा में यहाँ पे लिख दिया है, जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे जी हाँ, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे इसको बताया, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या क्या है, अनुवाद परियोजना कार्य को संपन्न करने के बाद आप यह ध्यान रखें कि विभिन्न सामग्रियों को निम्नलिखित में क्रम में प्रस्तुत करें। मतलब ये वाले सीक्वेंस में उनको बोला जा रहा है आप उसको प्रेजेंट करें उस फाइल के अंदर। कैसे कैसे बताया, सबसे पहले क्या बताया उन्होंने। सबसे पहले यहाँ बोला है क वाले पॉइंट में बोला है अनुवाद परियोजना प्रस्ताव परफॉर्मा और स्वीकृति के उपरांत आपको भेजा गया अनुमोदन पत्र। यहाँ पे 2 बातें बोली है। पहला बोला है अनुवाद परियोजना प्रस्ताव परफॉर्मा, और मतलब इसके पहले अलग इसके पहले अलग है। तो यहाँ पे जो अनुवाद परियोजना प्रस्ताव परफॉर्मा, ये क्या है, ये आपका अनेक्षर क था। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे उन्होंने अनेक्षर क नहीं लिखा है, उन्होंने क्या किया, अनेक्षर क का नाम दे दिया है अनुवाद परियोजना प्रस्ताव परफॉर्मा। जैसे आपको याद होगा, अनुवाद परियोजना प्रस्ताव परफॉर्मा में आपको यहाँ दिखाता हूँ अनेक्षर क। देखिए अनेक्षर क का हेडिंग क्या है, ये देखिए, ये रहा हमारा अनेक्षर क। अनेक्षर क का हेडिंग क्या है, अनुवाद परियोजना प्रस्ताव परफॉर्मा एंड प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर जो ये बात दिया गया अनुवाद से लेकर परफॉर्मा तक, यही वाली चीज़ों को अनेक्षर क नाम है, जिसको उन्होंने यहाँ पर अनेक्षर क ना लिखकर उन्होंने क्या किया है, इसको ऐसे लिखा है अनुवाद परियोजना प्रस्ताव परफॉर्मा। सबसे पहले क्या करना है, आपको अनेक्षर क लगाना है। उसके बाद क्या किया है, स्वीकृति के उपरांत आपको भेजा गया अनुमोदन पत्र। आपको पता है हम अनेक्षर क कब भेजते हैं, जब हमको बना के भेजना होता है प्रपोजल, हम तब अनेक्षर क भेजते हैं। और वो भेजने के बाद फिर हमको इग्नू हेड ऑफिस से एक मेल आता है, जिसको हम लोग कन्फर्मेशन मेल बोलते हैं। वो हमारा अनुमोदन पत्र है कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट जो है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट के लिए जो प्रपोजल भेजा है, वो प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर वो एक कन्फर्मेशन मेल भेजते हैं। तो सबसे पहले आपको अनेक्षर क लगाना है। उसके बाद आपकी जो ईमेल की कॉपी आई है, उस ईमेल की कॉपी को प्रिंट आउट निकाल के वो आपको ऐड करना है इसमें। ये पहला पार्ट होगा, क नंबर। फिर क्या करना है, फिर नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, अनुवाद परियोजना कार्य की मौलिकता, अनुवाद और अनुवादिकीय टिप्पणी लेखन कार्य स्वयं करने के संबंधी प्रमाण पत्र का स्व हस्ताक्षरित परफॉर्मा। ये कौन सा है, आप देखिए यहाँ पे अनेक्षर ग है। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, जब हम अनेक्षर ग भेजे थे उसमें ये बात बोला गया था कि ये वाला जो काम है, आपने जो अनुवाद किया, अनुवाद टिप्पणी लिखा, वो आपने स्वयं किया है, किसी और से नहीं करवाया है। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ आपको एक अनेक्षर ग लगा के हमें भेजना पड़ता है फाइनल प्रोजेक्ट के टाइम पे। तो वो वाला है, देखिए आपको दिखा दो अनेक्षर ग का टाइटल क्या है, ये देखिए अनेक्षर ख अनेक्षर ग, ये रहा अनेक्षर यहाँ पे ग। देखिए अनेक्षर ग में क्या है, यह है प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। ये प्रमाण पत्र क्या था, प्रमाणित किया जाता है कि MTTP 06 प्रोडक्ट एक अंग है और मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत अनुमोदित परियोजना का शीर्षक ये अनुवादकार और अनुवादी के टिप्पणी लेखन मैंने स्वयं किया है, इसके लिए मैंने किसी की आवश्यकता नहीं ली है। यहाँ पे देखिए आपको ये करके नीचे साइन करना था आपको, तो ये भेजना। ये क्या है, हमारा ये प्रमाण पत्र था जो हम लोग अनेक्षर क्या है, ग है। आपको फिर क्या करना है, ये अनेक्षर ग को लगाना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट सीक्वेंस आपका हो गया अनेक्षर ग। सबसे पहले हो गया अनेक्षर क, फिर यहाँ पे हो गया अनेक्षर ग, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये हो हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसको मैं बोला इंग्लिश में बोला मैंने, और हिंदी में वो ग है। फिर क्या है नेक्स्ट, लगभग 8 से 10 हज़ार शब्दों में चयनित और अनुमोदित पाठ का अनुवाद। आपने जिस भी पुस्तक का चयन किया था अनुवाद करने के लिए, आपने जो अनुवाद का मेन जो काम किया है, आपने 8 से 10 हज़ार शब्दों में अनुवाद काम किया है, फिर आपको वो लगाना है तीसरे नंबर पर। फिर चौथा वाला आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अपने अनुवाद संबंधी अनुभव के आधार पर लगभग 1500 शब्दों में सुधारण लिखी अनुवादित टिप्पणी। फिर आपने जो टिप्पणी लिखा आपको वो टिप्पणी लगाना है। पहले आपको मेन वाला काम था वो लिखाना है 8 से 10 वाला, फिर उसके नेक्स्ट क्या है, टिप्पणी लगाना है। अब फिर लास्ट में क्या बोला है, अनुवाद परियोजना के लिए चयनित पाठ की सुप्रति अथवा मूल कॉपी या फोटोकॉपी। फिर आपने जिस बुक का चयन किया, जिस बुक से आपने अनुवाद काम किया है, आपको उस बुक को ओरिजिनल भेज दीजिए, या तो आप यहाँ पे बोला जा रहा है कि
सुपथी मूल मूल मतलब ओरिजिनल भेजिए, अथवा फोटोकॉपी, या उसका आप जेरोक्स निकाल के आप जेरोक्स कॉपी भी भेज सकते हैं, दोनों वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। तो ये उनका पूरा सीक्वेंस था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में आ रहा होगा, यहाँ मैंने गौ बताया, हमने खौ बताया, पर यहाँ पे मैंने अक्षर ख का बात नहीं किया है। ख के बारे में एक्चुअली हालांकि उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, पर आप अगर आपको याद होगा अक्षर ख का जो हेडिंग था वो क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारा अक्षर ख है, ये अक्षर हमारा ख है, और इसका हेडिंग क्या था देखिए, अनुवाद परियोजना का प्रथम पृष्ठ, फ्रंट पेज ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट। मतलब हमने जो प्रोजेक्ट काम किया अपना, उसका जो सबसे जो पहला पेज है, यहाँ पे नाम दिया उसका पहला पेज के बारे में, अक्षर ख। हालांकि इसके बारे में आप यहाँ पे अगर इसको ध्यान से आप समझ पाइएगा, उन्होंने जो जिस टर्म में यहाँ पे लिखा है सारी बातों को, इस वाले पॉइंट में कहीं पर भी अक्षर ख के बारे में जिक्र नहीं किया है, मैंने वो जो फ्रंट पेज है वो जिक्र नहीं किया। तो मैं इसलिए मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप ऐसा कीजिए, आप इन सबसे ऊपर अक्षर ख को लगा दीजिए। मतलब स्टार्टिंग में जो है आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग आप ख से कीजिए, सबसे पहले ख लगाइए, जो कि वो फ्रंट पेज है हमारा प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट का, वो ख लगाइए। उसके बाद फिर आप क लगाइए, फिर ईमेल की कॉपी लगाइए, फिर अक्षर ग लगाइए, सेल्फ डिक्लेरेशन, और उसके बाद फिर ये आपका जो मेन काम आपने किया है अनुवाद का वो लगाइए, फिर अनुवाद में टिप्पणी लगाइए, और फिर वो पुस्तक की कॉपी को लगाइए। मैंने इन सारी चीज़ों को आगे मैंने एक स्लाइड में बना दिया है, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला स्लाइड में आपको उसके पहले दिखा दूँ। ये देखिए, ये हमारा इंडेक्स है, मैंने जैसे बताया आपको। आप क्या कीजिए ना, आप अपने एक नॉर्मल पेज पे हाथ से और स्केल से इस तरह का एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में ऊपर हेडिंग दीजिए इंडेक्स, यहाँ पे फिर लिखिए सीरियल नंबर, यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे पेज नंबर। तो सीरियल नंबर आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, और सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए इसमें क्या है, एनेक्सर ख। अब पेज नंबर नीचे डाल दीजिए, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर 2 हो जाएगा, फिर अगला क्या है, एनेक्सर क। फिर यहाँ पे एक पेज नंबर डालिए, फिर नीचे 3 देकर ईमेल कॉपी वो लगाइए, फिर नंबर 4 देकर आपको जो एनेक्सर ग है वो लगाइए, फिर नंबर 5 जो अनुवाद काम किया आपने वो लगाइए, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक। फिर अगला नंबर देकर उसके नीचे अनुवादित टिप्पणी, और फिर नीचे और नंबर देकर वो पुस्तक की प्रति कॉपी या फोटो कॉपी आपने लगाया वो अटैच कीजिए। इस तरह एक इंडेक्स पहले पेज पे आप अपने हाथ से ड्रॉ करके आप लिख के बना दीजिए, और सबसे ऊपर में इंडेक्स को रखिए। उसके बाद जो सारा सीक्वेंस को नीचे अरेंज कर दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल आपको मैंने कर दिया, सारा पॉइंट को यहाँ पे लिखा है मैंने इसे। देखिए, अनुवाद MTTP06 अनुवाद परियोजना कार्य का प्रस्तुति क्रम आपको किस क्रम में लगाना है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है, अनेक्सर ख लिखा है मैंने, जो क्या हमारा फ्रंट पेज ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट है वो हो गया हमारा। फिर नंबर 2 पे मैंने रखा है अनेक्सर क को, कॉपी ऑफ द प्रपोजल परफॉर्मा एंड सर्टिफिकेट। जो मैंने प्रपोजल भेजा था स्टार्टिंग में, वहाँ पे अनेक्सर क लगाया था, उसकी जेरोक्स कॉपी मैंने बना के रखी थी पहले भी, उसी को यहाँ पे जेरोक्स कॉपी को यहाँ पे अटैच करना है, क्योंकि ओरिजिनल तो हमारा ऑलरेडी मैंने भेज दिया है प्रपोजल के टाइम पे ही, तो हमारे पास वो है नहीं, पर हमारे जेरोक्स कॉपी जरूर होगी उसकी, जो मैंने रखा था कॉपी, उसको मैंने यहाँ अटैच किया हूँ। फिर नंबर 3 पे क्या है, परमिशन अप्रूव ईमेल कॉपी, जो उन्होंने ईमेल भेजा है हमें, उनकी तरफ से ईमेल आया है, उसका एक कॉपी यहाँ पे लगाना है, जेरोक्स कॉपी। फिर नंबर 4 पे मैंने लगाया अनेक्सर ग को। अनेक्सर ग मतलब जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था कि ये वाला काम मैंने आपने खुद से किया है, आपने किसी दूसरे का मदद नहीं लिया है, वो आपको अनेक्सर ग लगाना 4थे नंबर पे। फिर मैंने क्या किया, अपने यहाँ पे इग्नो की आईडी कार्ड दी। इसके बारे में हालांकि बोला नहीं गया है, पर मैं बोलूँगा आप अच्छा एक आईडी कार्ड जेरोक्स निकाल के आप लगा दीजिए। आईडी कार्ड से क्या होता है ना, वो सारी जो आपने यहाँ पे जो भी डाटा फिल किया है वो सारा पूरा ऑथेंटिकेट होता है। ये लगाने ना लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जिससे आप उसको लगा के ही भेज दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा इग्नो का आईडी कार्ड को। अगर किसी ने नहीं लगाया और उन्होंने ऑलरेडी भेज दिया तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है, पर जो आगे भेजने वाले हैं, अगर जो उन्होंने उसके पहले अगर ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ आईडी कार्ड को भी ऐड कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा 5 हो गया। उसके बाद फिर क्या करना, नंबर 6 पे आपको 8 से लेकर 10,000 शब्दों में अनुवाद कर, आपने जो मेन काम किया है प्रोजेक्ट का, आपको वो कॉपी यहाँ लगानी है पूरी। और फिर उसके बाद क्या किया, फिर आपने 1500 शब्दों में जो आपने टिप्पणी लिखा है आपको वो भी लगानी है उसके बाद। और फिर सबसे लास्ट में क्या है, जेरोक्स कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड बुक, आपने जो भी बुक सेलेक्ट किया था कि मुझे इस बुक से सारा काम करना है, आपको फिर वो वाली बुक की जो कॉपी है जेरोक्स करा के आप उसको लास्ट में वो लगा दीजिए। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस है। आपको इस तरह से ये अरेंज करके पूरा ये सीक्वेंस में आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह का एक जो मैंने दिखाया यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये इंडेक्स आपको बना देना है पहले पेज पे। मैं फिर से बोला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा जरूरी है, मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती थी, मुझे लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया। पर आप इसको बना के जरूर इसको स्टार्टिंग में ऐड कर दीजिए। करके फिर इसी सीक्वेंस में आप पूरा फाइल को अच्छे से अरेंज करके आप उसको या तो स्पाइरल बाइंडिंग कर दीजिए, या फिर नॉर्मल अच्छे से घर पे आप सिलाई चाहे तो आप खुद से सिलाई कर दीजिए उसको, ताकि वो पेज खुल के ना निकल जाए। मेन ज़्यादा जरूरी कि वो अच्छे से टाइट हो, बंधा हुआ हो। आप इसको ऐसा पूरा कर दीजिए, और फिर करके जैसे आपको पता हो कहाँ भेजना हमें, ये वाले एड्रेस पे हमें उसको भेजना पड़ता है। ये हमारा फाइनल एड्रेस है, इस वाले एड्रेस पे हमें उसको डिस्पैच करना पड़ता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, अगर इसको लेकर कैसे कुछ बनाना अरेंज करना है, आप मुझे प्लीज़ इस वाले ईमेल आईडी पे आप ईमेल कीजिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा, या फिर नीचे आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे कैसे मैंने बनाया प्रपोजल, कैसे मैंने बनाया प्रोजेक्ट, सबके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया। मेरे ख्याल से ये अब आखिरी वीडियो होगा इस MTTP 006 का जो प्रोजेक्ट हमारा है, जो प्रोजेक्ट का जो वीडियो था,
ये मुझे लगता है ये आखिरी उसका वीडियो होगा। इसके बाद ये और वीडियो की जरूरत नहीं है, मैंने सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से बना दिया है। लेक्चर कैसे फिल करते हैं कौ वो भी मैंने बना दिया है, कब लास्ट डेट है वो भी मैंने बना दिया। आप जाके मेरा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए चैनल पे, आपको ये प्लेलिस्ट में सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।